अब इतना हमने पढ़ लिया था। अब आगे और भी पढ़ा था हमने। तो विश्व 6 द्रव्यों से मिलकर बना होता है। तो 6 द्रव्यों के नाम क्या कल पूछे थे, बताए भी थे आप लोगों ने, अच्छी बात आपको याद हो रहा है। तो इसमें 6 डाला पंक्ति आएगी एक, उद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव 40। एक ही पंक्ति में 6 द्रव्य आ गए और पंक्ति इतने काम की है ये कि ये मैं आपको बार बार याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत काम की पंक्ति है ये। उद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। जीव का स्वभाव इन 5 द्रव्यों से अत्यंत न्यारा है, ऐसा कहेंगे आगे। और अभी भी समझा था हमने कल भी कि जीव और पुद्गल में क्या अंतर है। ये कल आपसे प्रश्न पूछा था तो आपने बताया था कि जीव जो है वो जानता है, वो देखता है। पुद्गल जो है उनमें जानने का शक्ति नहीं है, देखने का गुण नहीं है। पुद्गल जो है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, लेकिन हमारे आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है। इसलिए एक ही प्रश्न बार बार मैं दोहरा रहा हूं ताकि आपको बार बार नहीं तो ये प्रश्न उठता रहेगा, हमेशा उठता रहेगा। आत्मा है तो आत्मा दिखती क्यों नहीं है, आकाश द्रव्य है तो दिखता क्यों नहीं है, धर्म द्रव्य है तो हाथ से स्पर्श में पकड़ने में मेरे कमरे में धर्म द्रव्य भरा हुआ है तो मैं पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, अधर्म द्रव्य को सूंघ क्यों नहीं पा रहा हूँ, काल द्रव्य को सुन क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो सबका एक ही उत्तर है कि हम डिपेंडेंट है अपने सेंसर्स पे। वो सेंसर्स है ये 5 इंद्रियां। ये सेंसर्स जिन पदार्थों को सेंस करते हैं, कर सकते हैं, वही हम सेंस कर पाएंगे। जो इनके सेंसर, जैसे थर्मामीटर का एग्जांपल दिया था कि थर्मामीटर टेम्परेचर तो नाप सकता है लेकिन थर्मामीटर कलर नहीं बतला सकता। वैसे ही हमारी आंखें वर्ण तो बतला सकती है लेकिन सिर्फ वर्ण नहीं बतला सकती है। ऐसे पदार्थ जिनमें वर्ण नहीं है वो हमारे आंखों से ज्ञान का विषय नहीं बन पाएगा। इसलिए हमने बताया था कि जो वर्ण है वो पुद्गल में ही पाया जाता है, जीव धर्म अधर्म आकाश काल में वर्ण नहीं पाया जाता। इसलिए क्योंकि ये कलरलेस हैं, इनमें कलर नाम का गुण ही नहीं होता, इसलिए हमारे ज्ञान से, हमारी आंखों से ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। इसलिए प्रश्न बार बार उठे यदि कि विज्ञान क्यों नहीं बता रहा है, आत्मा है तो सिद्ध करो, हमको लेबोरेटरी में पकड़ के लाओ तो ये हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। आत्मा है तो बतलाओ हमको, छुआ के बतलाओ, कैसे भी करके बतलाओ हमको हमारी इंद्रियों से। तो हमने सरेंडर कर दिया, हम नहीं बतला सकते। क्यों? इंद्रियों से आत्मा ज्ञान का विषय नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है और इंद्रियों से ज्ञान का विषय वही बनता है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, आत्मा में नहीं पाए जाते। इसी प्रकार धर्म अधर्म आकाश काल इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते, इसलिए ये इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बनता। ये आज बात रोज रोज आ रही है क्योंकि ये इसमें एक विशेष प्रयोजन है। नहीं तो आप बार बार एक ही प्रश्न उठता है, हम शास्त्र अध्याय से भागते हैं कि इसमें तो ऐसी बातें बताइए जो विज्ञान नहीं बता रहा है। तो हम तो कह रहे हैं ना विज्ञान 16% ही बता पाएगा। 16% का फिगर कैसा आया था? अच्छा ये नहीं बताया था उस दिन मैंने। 16% का फिगर ऐसा आया था कि 6 द्रव्य थे ना, तो एक को जान रहा है, पुद्गल को जान रहा है, बाकी 6 टोटल 6 थे तो 1/6 करोगे तो 16.66% आएगा ऐसा। तो ये पुद्गल को जान रहा है, पुद्गल जीव, जो जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान पुद्गल को जानता है मात्र। और नीचे जाएंगे जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य, तो टोटल 6 हैं। लेकिन विज्ञान भौतिक विज्ञान से पुद्गल को ही जान पा रहा है, तो विज्ञान ज्यादा से ज्यादा जान भी लेगा। हालांकि 16% तक भी नहीं पहुंच पाएगा लेकिन मैक्सिमम थ्योरेटिकली जान भी पाया तो 16.66% से ज्यादा विज्ञान नहीं जान पाएगा। उसके पीछे भागना मत, उसके पीछे उसके भरोसे बैठे मत रहना कि विज्ञान सिद्ध करेगा तो हम मानेंगे। नहीं सिद्ध कर पाएगा, कर पाता तो वो तो कर लेता। और लॉजिक टेक्निकल रीजन बता रहा हूँ, टेक्निकल कंस्टेंट बता रहा हूँ कि क्यों नहीं कर पाएगा। तो हमने पढ़ा था विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। उसमें आकाश द्रव्य के बारे में पढ़ लिया था। ऐसी कोई जगह नहीं है विश्व में जहां जगह नहीं है, ये क्वेश्चन याद रखना। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां जगह नहीं है, इसलिए आकाश हर जगह है। ये पढ़ लिया था हमने, रिवीजन चल रहा है। ये आकाश हर जगह है, इसलिए आकाश लोक के अंदर भी है, आकाश लोक के बाहर भी है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो लोक बनाया था हमने, यहाँ पे आकाश यहाँ भी बनाया था, ठीक है, और आकाश अंदर भी बनाया था। लेकिन जो बाहर बनाया था उसका नाम अलोकाकाश ऐसा नाम दिया था क्योंकि अलोक में है, अंदर वाला लोक है, तो ये अलोक बोलेंगे। अंदर वाला लोकाकाश है तो अलोकाकाश हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों तरफ बनाया था। ठीक है, ये तो पढ़ने पढ़ लिया था। अब इसमें ये भी मैंने पढ़ा था कि यदि आपने बोला कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं तो आकाश तो बता दिया, बाकी 5 कहाँ हैं? तो बाकी 5 जो है ये जो बनाया है चित्र, चित्र के अंदर है। कौन कौन से हैं? जीव भी इसी में आएगा, पुद्गल भी इसी में आएगा, धर्म द्रव्य भी इसी में आएगा। इस प्रकार से ड्राइंग बनी थी, आपको याद हो कल तो। अधर्म द्रव्य भी इसी प्रकार से इसमें आ जाएगा। ठीक है, काल द्रव्य भी इस प्रकार से इसमें डॉट 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 लगाए थे। क्यों लगाए थे इस कारण हल्का सा मैंने बताया था, बाकी विस्तार से तीसरी ढाल में करेंगे, पूरे विषय तीसरी ढाल के वास्तव में। तो इतना तो हमारा हो गया था।
ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न अब आपसे वापस पूछ लेता हूँ मैं, ये बताया तो था लेकिन बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और ये भी थोड़ा नक्शा जो है ये भी क्लियर हो जाए। इसमें एक और फिगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे मैं ऐसा कुछ, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये फिगर ये क्या चीज है, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 डायमेंशनल फिगर दिख रहा है थोड़ा सा, तो ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी तो नहीं है, क्योंकि ये इस प्रकार से बनेगा, ये दिख रहा है ना ये। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है? यदि मान लो कि सभी द्रव्यों में वर्ण होता तो ये कौन सा द्रव्य दिख रहा है आपको, ये प्रश्न है एक्चुअली। समझ में आया प्रश्न? यदि 6 द्रव्यों में वर्ण होता तो ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है लाल 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 लाल, पूरा लाल लाल से भर दे इसको यदि अपन, तो ये लाल 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 कौन सा द्रव्य है ये बताना है। कौन बताएगा? ये पूरा पूरा दिख रहा है ना ये पूरा पूरा पूरा, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट जैसा, जैसे मोबाइल है, जैसे क्या, पहले समझ लो क्या चीज है ये, क्या बता रहे हैं ये, कि ये डायग्राम इसमें कैसे कन्वर्ट हो गया। तो जैसे मोबाइल है, सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। और थोड़ा सा टिल्ट करके देखेंगे तो हो सकता है ऐसा दिखे, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ये लोग था, सामने से देखा है हमने तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा कोई 2 डायमेंशनल फिगर नहीं है, ये तो हमने प्लेन पे बताया है। इसको थोड़ा साइड से जाके देखेंगे ना तो ये ऐसा दिखेगा, ये जैसे रेक्टेंगल होता है, सामने से देखते हैं तो ऐसा दिखता है, साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये रेक्टेंगल साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखता है ये, ठीक है। ऐसा दिखेगा ना, रेक्टेंगल क्यूब दिखता है, मतलब क्यूब है, सामने से देखने पे ऐसा दिखेगा, साइड से देखने पे ऐसा दिखेगा। तो ये लोग है, सामने से देखने पे ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा टिल्ट करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये कौन सा द्रव्य है ये लाल 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 लाल, बताओ। समझ में आया प्रश्न? एक उत्तर तो आ गया मेरे पास, और कोई? म्यूट करके अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। उद्गल है। उद्गल है, अच्छा। एक दो प्रश्न आ गया, और धर्म रहेगा। ये एक्चुअली हमने बताया था ना कि ये धर्म द्रव्य है। हमने क्या बोला था कि अज्यूम कर लेना कि 6 वर्णों में, 6 द्रव्यों में यदि वर्ण है तो ये जो दिख रहा है लाल लाल, ये धर्म द्रव्य में वर्ण होता नहीं है। हाँ, ये तो बताने के लिए, तो बताएंगे कैसे, ड्रॉ कैसे करेंगे, अरूपी पदार्थ को कैसे ड्रॉ करें। तो ये धर्म द्रव्य का आकार है, धर्म द्रव्य का शेप है, उसकी बाउंड्री है, उसका वॉल्यूम है। अब इसी धर्म के अंदर अधर्म भी है, यही यही शेप अधर्म का भी है। और इसके अंदर फिर ये हमने बताया था जैसे कि ये जीव पुद्गल इसके अंदर, और जीव पुद्गल इस प्रकार से, काल द्रव्य इसके अंदर इस प्रकार से है। तो ये एक्चुअली ये डायग्राम को ये बताना था आज बस, कि ये 2 डायमेंशनल फिगर नहीं है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। इस प्रकार से इसकी डेप्थ भी है, मतलब इस फिगर की, ये जो दिख रहा है ना, ये जैसे ये लंबाई है, ये ऊंचाई है, तो चौड़ाई भी है इसकी, डेप्थ भी है इसकी। और डेप्थ बना नहीं सकते यहाँ पे, तो ये साइड में बने, यहाँ पे ये डेप्थ है इसकी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये इसको समझ में आता है। जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब है, सामने से ऐसा दिखता है, तो ये साइड से देखने पे ऐसा दिखेगा। बस इतना सा यदि आपको समझ में आ रहा है तो ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या बनाया है यहाँ पे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमने कल क्या पढ़ लिया था इसके अलावा, उसका थोड़ा सा वापस देख लेते हैं एक बार। ये जो डायग्राम हमने बनाया था, इसमें ये तो एक लोक हुआ, जिसको हम, ये लोक और अलोकाकाश पूरा मिला के इसको हम विश्व कह रहे हैं, लेकिन ये एक लोक हुआ, ठीक है। इस एक लोक के 3, यहाँ पे तो आया 3 भुवन में सार, तो एक भुवन के 3 भुवन कैसे हो गए? तो कल हमने देखा था कि यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ऐसा ड्रॉ करना है, नीचे भी एक इमेजिनरी लाइन ऐसा ड्रॉ करना है। ये लाइनें वास्तव में बहुत पास पास हैं, सिर्फ बताने के लिए, अभी 1-2 दिन नहीं आएगा कि पिक्चर बताने के लिए हम, अपना माइक म्यूट कर दो आप, अपना माइक म्यूट करने ये माइक म्यूट कर दीजिए आप। और ये बताने के लिए कि यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं, इसको दूर दूर बनाया है, अदरवाइज ये लाइनें बहुत पास पास में है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही 2 लाइनें खींची, वैसे ये जो लोक है, ये पूरा जो लोक है, ये 3 में डिवाइड हो गया। एक एक हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा, तीसरा हिस्सा ये रहा। इनके नाम भी कल हमने देख लिए थे। इसको ऊर्ध्वलोक बोलेंगे, इसको मध्यलोक बोलते हैं, और ये नीचे इसलिए इसको अधोलोक बोलते हैं, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आसान नाम है, आपको याद कल भी हो गए थे, कल बता दिया था इसके बारे में। तो अब इसके अंदर ये हमने हो गया था। अब इसके अंदर रचनाएं, हमने बोला था कि इसके अंदर प्रश्न पूछा था एक ने, टिल्लू ने, कि भैया जी हम कहाँ पर हैं, तो और हम, तो हम कहाँ पर, उसके अलावा हमने सब उत्तर दिया था कि बाकी लोग कहाँ पर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसकी रचना थी, और ये भी काफी पास में हमने दूर दूर बनाया है इसको दिखाने के लिए, ये भी काफी पास पास में इसको दूर दूर बनाया है, ठीक है। तो ऐसी रचना कल बना रहे थे हम लोग। तो इसमें क्या क्या बना लिया था हमने, कि हमने देखा था कि ये जो है,
ये सब कल का रिवीजन चल रहा है, ठीक है। जो लोग नया है उनको ऐसा लगेगा कि फास्ट चल रहा है, लेकिन ये कल का रिवीजन चल रहा है वास्तव में। ये बनाया था एक, पहली पृथ्वी ऐसी बनी थी, अब ये उसको भर देना पूरा। पृथ्वी सॉलिड रहती है ना, तो इसको सॉलिड सॉलिड रहती है, इसको भर देना पूरा। ये पहली पृथ्वी बनाई, ठीक है। ऐसी है दूसरी पृथ्वी बनाई, ये भी सॉलिड रहती पूरी, भर देना इसको। मैं आगे तो भरूंगा नहीं सबको। ये तीसरी, ठीक है। 4, 5 मोटाई है सबकी, 6, और इस प्रकार से टोटल 7 पृथ्वियां बनाई थी। ऐसी 7 पृथ्वियां, जैसे ये है ना सॉलिड भरी हुई, ऐसे सबको भर देना नीचे, हेचिंग कर देना। तो ये 7 पृथ्वियां बनाई। तो ये 7 पृथ्वियां क्या है? 7 नरक होते हैं। उन 7 नरक की 7 पृथ्वियां हैं। तो नरक कहाँ पाए जाते हैं? ये पहली पृथ्वी और इसके नीचे 6 नरक, तो टोटल 7 नरक होते हैं। नरक कहाँ पाए जाते हैं? नरक अधोलोक में पाए जाते हैं। नरक कितने होते हैं? नरक 7 होते हैं। मनुष्य अधिकतम, पंचम काल का तो नहीं, लेकिन मनुष्य अधिकतम कौन से नरक में जा सकता है? मनुष्य अधिकतम 7वें नरक में जा सकता है। टोटल 7 नरक होते हैं, ये याद कराना था, इसलिए 3 प्रकार की बातें मैंने आपको बताई कि एक ही नरक नहीं होता है, 7 नरक होते हैं। अब इन नरकों में क्या विशेषता है, ये तो पहली ढाल में आने वाला है, अपन वही पढ़ेंगे कि 7 नरक क्यों एक ही में काम हो जाता है ना, 7 में क्या अलग अलग फैसिलिटी है क्या, तो देख लेंगे कितनी फैसिलिटी किसमें है, अभी आगे आएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे मैंने बताया कि ये डिस्टेंस काफी ज्यादा मैंने बना दिया है कि कुछ कारण से इतना है नहीं हो। अब इसके ऊपर ऐसी यहाँ पे एक्चुअली क्या पूरी लाइन ऐसे खींचना थी नीचे तक, मैंने बताया नहीं अभी आपको, नीचे तक भी नहीं आएगी, यहाँ तक ही आएगी एक्चुअली, ये नीचे यहाँ नहीं आएगी, बस यहाँ तक ही आएगी, ठीक। तो ये ट्रस्ट शब्द क्या होता है मैंने बताया नहीं अभी, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि लाइन किस चीज की है, लेकिन आपको सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है। और जो नारकी है उस लाइन के अंदर पाए जाते हैं, मतलब ये यहाँ तक ही पाए जाएंगे, इसके बाहर नहीं पाए जाएंगे। मतलब ये जो डिस्टेंस है, इसमें पहले नरक के नारकी, यहाँ इस रेक्टेंगल में दूसरे नरक के नारकी, इस रेक्टेंगल में तीसरे नरक के नारकी, ऐसा रेक्टेंगल के अंदर जो भरा भरा है उसके अंदर, हाँ ऊपर नहीं, खाली, ये तो खाली जगह है। जो यहाँ आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये तो खाली जगह है, यहाँ कुछ नहीं है, नारकी नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो भरी हुई जगह है, ये जमीन के अंदर धसे हुए बिल रहते हैं, जैसे पानी में टैंकर गड़ा हुआ है, उसमें नारकी पाए जाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना? कल समझाया था इसको, तो नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना। जो लोग कल आए थे वो उनको नहीं समझ में आ रहा है, जो लोग नए भी आए हैं उनको नहीं समझ में आ रहा, तो माइक अनम्यूट करके आप पूछ लो, ठीक है। अब इसके ऊपर ये तो हमारा हो गया था। अब इसके ऊपर ये मध्यलोक की रचना, कल एक्चुअली एक प्रश्न पूछा था इन्होंने, उसका उत्तर थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा रह गया था, क्योंकि क्या समझ में नहीं आता लोगों को चल क्या रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो बनाया ना यहाँ पे इतना हिस्सा जो बनाया है मैंने, ये हिस्सा, इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर लेते हैं अपन। ये जो हिस्सा बना है ना इतना इतना, इसको थोड़ा मैग्नीफाई करें, थोड़ा। ये पृथ्वी पृथ्वी ये बनाई थी, इसको थोड़ा इनलार्ज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो पृथ्वी हो गई, पहली पृथ्वी, है ना। अब हमने बताया था कि इसके ऊपर मनुष्य लोक है, इसके ऊपर मनुष्य रहते हैं। मनुष्य को ग्रीन से बनाया, तो आज भी ग्रीन से बना देते हैं। तो ये इसके ऊपर यहाँ पर जो छोटी सी जगह में, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन हम मनुष्य मनुष्य लोग तो बहुत छोटी सी जगह में, ये डिस्टेंस भी ये भी काफी बड़ा बना दिया है। मनुष्य तो इतनी सी जगह में रहते हैं बस। और ये जो लाइन है, ये लाइन ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन ये रही, ये जो नीचे वाली लाइन है वो लाइन ये रही, और ये जो लाइन है ये वाली, वो ये लाइन ये रही, ठीक है। 3 लाइनें यहाँ बना दी, 3 लाइनें यहाँ बना दी मैंने। अब बताना इसमें इसलिए अलग से इसलिए बताया इसको कि यहाँ पे ये तो हम जो रहते हैं ना, तो ये पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, ऐसे यूं ऐसे रहते हैं ये। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये खाली स्थान है, यहाँ पे रिक्त स्थान है एक्चुअली। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आकाश है यहाँ पे पुद्गल की रचना नहीं है, पृथ्वी नहीं है, हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। बताना ये था इसको इलाज करके बताया, हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। पृथ्वी के नीचे तो नारकी रहते, पृथ्वी के अंदर तो नारकी रहते हैं। मतलब इसके 3 हिस्से करेंगे यहाँ पे, क्यों करेंगे अपन बाद में देखेंगे। दुष्ट भिड़ा में असुर प्रचंड ऐसी पंक्ति आएगी, तब देखेंगे 3 हिस्से क्यों करे इसके। लेकिन यहाँ पे 3 हिस्से करने के बाद तीसरा हिस्सा यहाँ पे पहले नरक के नारकी है इस हिस्से में, बस यहाँ पहले नरक का नारकी, यहाँ पे बिल बन जाएगा उसका। जितने सारे बिल रहते हैं उसमें, जितने भी रहते हैं प्रथम नरक में, उसके बिल के भी अलग अलग फ्लोर है, फ्लोर के फिर अलग अलग हिस्से हैं। इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से ये उसके बिल के अंदर नारकी निवास करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया था, इसको इनलाज करके बताना पड़ा, क्योंकि कल प्रश्न था उनका कि हम कहाँ रहते हैं, तो बिंदु के समान है। तो ये इस प्रकार से इसकी रचना है, ठीक है। अब ज्यादा विस्तार से अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने को आगे चलना है, क्योंकि 3 लोग की रचना का तो बहुत बहुत विस्तार है, बहुत ज्यादा विस्तार है। इसका पूरा डायमेंशन भी मिलते हैं, हम तो बातें नहीं कर रहे डायमेंशंस की कि ये जैसे भी 1,84,000 योजन बोलेंगे, इसको 7 राजू बोलेंगे, ये जो गैप है इसको 1 राजू से कुछ कम बोलेंगे, इसको पूरा 7 राजू, ये तब उसकी बातें नहीं कर रहे हैं अभी तो सिर्फ सामान्य रूप से रचना समझ रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में, ये तो कल कल हो गया था हमारा, इसको हम समझ रहे हैं जल्दी जल्दी से, ताकि हमारा विषय कल का रिविजन पूरा हो जाए। अब इसके बाद अपनी चर्चा चल रही थी कल यहाँ पे अपना अपन ने छोड़ा था इसको कि ये स्वर्ग की रचना है।
ये स्वर्ग कैसे बनेंगे? हाँ, तो यहाँ प्रश्न है, बोलो। बोलो। हाँ पीयूष है ना, ये 7 नरक के बारे में बताना खास हमको। 7 नरक के बारे में बता देना, कुछ प्रश्न है आपका? हाँ बस ये तो नहीं, मैंने नहीं सुना था, बताए पहले बता, कल बता देंगे बाद में। कल ये एक्चुअली बस ये 7 नरक के, हम इतना ही बताया आंटी, ये 7 नरक के 7 पृथ्वियां हैं। ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, ये 7 नरक के 7 हाँ पृथ्वियां हैं। पहली हाँ पृथ्वी, ये दूसरी हाँ पृथ्वी, ये कल बताया था, ये तीसरी पृथ्वी हाँ, तो है ना, हाँ ये तो चौथी मेरा पृथ्वी। मतलब है कि सात। हाँ ये तो साथ ही नगर नरक के बारे में बताओ ना, पहली नरक में क्या होता है, दूसरी में क्या होता है। हाँ ये आएगा, ये इसमें इसमें छह डाला कि इतना तो नहीं आएगा डिटेल में पहली में क्या होता है, लेकिन दूसरी में क्या होता है, लेकिन जितना भी आएगा छह डाला में उस हिसाब से अपन यहाँ व्याख्या करेंगे। इसकी आने वाला पहली ढाल में आने वाला, इसलिए तो बता रहे हैं ये सब यहाँ पे, कि पहले अब ये बोलेंगे तीसरा नरक में ये होता है, तो समझ में आना चाहिए तीसरा नरक अच्छा कहाँ है। अच्छा। पहला नरक में ये होता है तो पहला नरक हाँ कहाँ है समझ में आना चाहिए, सातवें नरक में क्या होता है। बहुत ज्यादा विस्तार से तो नहीं है छह डाला में, लेकिन जितना भी छह डाला में उससे आधी बताएंगे अपन, ठीक है। तो अभी तो अपन पूरे ऊपर का ही समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें नरक के अलावा स्वर्ग का वर्णन भी पहली ढाल में, तो स्वर्ग की रचना भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें शब्द आएंगे बहुत सारे, तो अपने को समझ में आना चाहिए कि कहाँ कौन से स्वर्ग की बात हो रही है। ग्रेवेक करके शब्द आया तो पता होना चाहिए ग्रेवेक कहाँ है। एक आएगा शब्द छिन्नमाही अष्टम भू असे, तो अष्टम भू कहाँ है वो समझ में आना चाहिए, है ना। इस प्रकार से शुभ्र सागर में पढ़ियो, शुभ्र सागर कहाँ है वो समझ में आना चाहिए, इस प्रकार से, इसलिए अपन ये पढ़ रहे हैं इसको। अब इसमें अपन स्वर्ग की रचना पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ स्वर्ग की रचनाओं में पहले यहाँ पे ये आ गया पहला स्वर्ग, ठीक है। पहला स्वर्ग, और इसी के पीछे दिखा नहीं सकता मैं इसको, पहले के पीछे ही दूसरा है, मतलब साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। सामने से देखेंगे तो दिख नहीं पाएगा, साइड से देखेंगे तो ये पहला है दूसरा, तो सामने से देखेंगे तो ये पहला और इसके पीछे दूसरा स्वर्ग, ठीक है। इसके ऊपर ऊपर चले आना, इसी प्रकार ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, से इसे 8 जोड़े बनाना है, 8 जोड़े, 8 दूनी 16, 16 स्वर्ग। कहाँ तक बनाएंगे ये, तो ये बहुत पूरा लगभग पूरा हिस्सा ही 6 राजू तक बन जाएंगे, मतलब ये छठा 6 हिस्से तक बन जाएंगे। तो ये पूरा इस प्रकार से रचना बनेगी इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब आखिरी में जाके 15वां 16, 15 के पीछे 16, इस प्रकार से ये बनाना है। ये हो गई 16 स्वर्ग। पंचकल्याणक में, पंचकल्याणक जब देखा देव होगा आपने हाँ ठीक, क्या बोल रहे हैं? लोग तो 12 है ना, 16 कहाँ है। हाँ तो ये एक्चुअली जो इंद्र है ना वो 12 है, स्वर्ग जो है वो 16 है। हाँ देवलोक तो 12 ही है ना। हाँ ये, और आपने चूंकि प्रश्न पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि शास्त्रों में दोनों प्रकार के कथन हैं, कहीं 12 भी लिखा है, कहीं 16 भी लिखा है, लेकिन सामान्य रूप से जो प्रचलित है वो 16 है। हाँ लेकिन इंद्रों के बारे में भी ये 2 प्रकार के कथन मिलते हैं कि 12 भी है, 16 भी है। पंच कल्याण में भी 16 इंद्र बना दिए जाते हैं, तो ये दोनों प्रकार के कथन मिलते हैं, लेकिन हम जो मान्यता लेके चल रहे हैं उसमें 16 स्वर्ग के 12 इंद्र, इस प्रकार की मान्यता लेके चलेंगे इसमें, ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये 16 पंच कल्याण में हम देखा होगा ना, स्वर्ग आते हैं 16, 16 स्वर्गों के इंद्र आते हैं, तो ये जो स्वर्ग है, हर स्वर्ग का एक राजा है, उसको हम इंद्र बोलते हैं। तो वो जैसे पहले स्वर्ग का राजा है तो उसका नाम है सोधर्म इंद्र, नाम भी है उसका। इस प्रकार से पूरा 16 स्वर्ग, 16 स्वर्गों के नाम है, और 16 स्वर्ग के जो नाम है वही उनके राजाओं के भी नाम है। ये हो गया। अब इसके ऊपर चले अपन, तो स्वर्ग तो 16 होगा यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पे स्वर खत्म होगा ऐसा नहीं, यहाँ पे आपस अब 9 बिल्डिंग और बनानी है, यहाँ पे 9 लाइनें खींचनी है, ऐसे 1 2 तब 9 खींच नहीं पाएंगे, यहाँ पे छोटा सा डायग्राम है, ठीक है। तो 9 बनाने हैं यहाँ पे, तो ये 9 जो है 9 ग्रेवेक बोलते हैं, अब नाम लिख लेता हूँ क्योंकि नया नाम है ये, और ये 6 डाला में 2 बार आएगा ये नाम, अंतिम ग्रेवेक लोकी हद पायो अनंत वीर्या पद, एक तो ये है, और एक और बार आएगा ये ग्रेवेक शब्द। तो ग्रेवेक जो है ये 16 स्वर्गों के ऊपर पाए जाते हैं। अंतर क्या है इसमें और उसमें वो अपन आगे देखेंगे, अभी अपना वो विषय नहीं है, अभी तो अपन सिर्फ 3 लोग की रचना समझ रहे हैं कि यहाँ 16 स्वर्ग थे, एक के ऊपर एक युगल में, युगल जोड़े थे, लेकिन ग्रेवेक जो है एक के ऊपर एक फ्लोर में है, मतलब ग्रेवेक को तो पूरा हिस्सा मिल गया, लेकिन स्वर्ग को पार्टीशन मिला, एक पार्टीशन दूसरा पार्टीशन ऐसा। अब ग्रेवेक के ऊपर एक लेयर और आएगी, वहां पे बीच में एक विमान, मतलब स्वर्गों में विमान होते हैं बताया नहीं था, लेकिन स्वर्ग जो होते हैं वो विमानों, स्वर्ग के देवताओं के विमान होते हैं बहुत बड़े बड़े योजनाओं में। यदि ये जूम का सेशन खत्म हो जाए, एब्रप्टली एंड हो जाए, तो आपको जैसा कल किया था हमने, वापस सेम लॉगिन आईडी पे वापस आप लॉगिन कर लेना इसको, क्योंकि ये खत्म होने वाला 10 मिनट में, तो अपना सेशन आगे चलेगा। तो आप सेम आईडी, सेम लिंक पे सेम आईडी सेम पासवर्ड डाल के इसको वापस कर लेना। मैं 2 मिनट के लिए रुकूंगा क्योंकि मेरा खुद का भी एंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप वापस कर लेना इसको। तो ये इसके ऊपर यहाँ पे अनुदिश पाए जाते हैं, तो ये 9 ग्रेवेक हो गए, 16 स्वर्ग हो गए, इतना याद रख लेना बस आप। तो 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश,
इनको अनुदिश बोलते हैं यहाँ पे, अनुदिश। ये भी इनकी कल्पातीत संज्ञा है, क्योंकि कल्प की संज्ञा तो सिर्फ 16 स्वर्गों तक ही है। और 9 अनुदिश के पास ऊपर और एक और लेयर बनाना है, जिसके यहाँ पे सेंटर में एक विमान बनाना है, उसके चारों दिशाओं में 4 विमान बनाना है, और इसकी संज्ञा है अनुत्तर। ठीक है, बस ये होने वाले लोक की रचना। किसी को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो बस ये खत्म, लगभग फिनिश आज का ये इतना ही पढ़ेंगे। इसके ऊपर फिर एक प्रश्न कल पूछा था, ये बहुत जरूरी है प्रश्न, कि 7 पृथ्वियां तो बना ली, 8वीं पृथ्वी कहाँ है ना। कल कल पूछा था कि कौन सा था, जयनाथ राय जी का, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, तो अष्टम वसुधा कहाँ है। ऐसे ये चंद्रप्रभ भगवान का भी अर्घ है ना, सजी 8 द्रव्य पुनीत 8 अंग नमो पूजो अष्टम जिनमीत अष्टम अवनि गमो। तो इसका क्या अर्थ है, समझ में आ गया, क्या समझ में आया। तो तीन चरण का मैं बताता हूँ, चौथे चरण का आप बताना। सजी 8 द्रव्य पुनीत, हे भगवान 8 द्रव्यों को सजाकर, 8 द्रव्यों से पूजा करते हैं, अष्ट द्रव्यों को सजाकर। सजी 8 द्रव्य पुनीत, 8 अंग नमो, 8 अंगों को नमाकर, शरीर के 8 अंग होते हैं, छदाला की तीसरी ढाल में पढ़ेंगे। 8 द्रव्यों को सजाकर, 8 अंगों को नमाकर मैं अष्टम जिनमित की पूजा करता हूँ। अष्टम जिनमित मतलब 8वें तीर्थंकर चंद्र भगवान की पूजा करता हूँ। ये 3 का तो मैंने बता दिया है, आपको बताना है अष्टम अवनी का मतलब क्या है। अवनी का मतलब होता है पृथ्वी। हे भगवान, जो 8वीं पृथ्वी पर विराजमान है, ऐसे 8वें तीर्थंकर की 8 द्रव्यों से 8 अंग नमाकर पूजा करता हूँ। 8वीं पृथ्वी कहाँ है, 3 लोक में, 7 तो बता दिए अपन ने, 7 नरक की 7 पृथ्वियां। 8वीं पृथ्वी कल बता दी थी, पूछ नहीं रहा हूँ आपसे। 8वीं पृथ्वी यहाँ पर बनेगी इस प्रकार से, चंद्रकार शेप की। और ये पूरा चंद्रकार एक्चुअली इतना भी नहीं आएगा, जरा सी आएगा, इतना 45 लाख योजन, ये इसका डायमेंशन है, इतना ही आएगा बस, ये इतना। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्धशिला है बना दी है, उसके ऊपर सिद्ध भगवान विराजमान है, सिद्धशिला के ऊपर, मतलब यहाँ पे इस तरह से विराजमान रहते हैं। पूरी चर्चा अपन मैग्नीफाई करेंगे इस व्यू को, तो और अपन देख लेंगे। मैंने एक्चुअली सोचा तो ये था कि मेरे पास एक व्यू बना हुआ है, मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन पर। ठीक है, फटाफट इसको कर लेंगे। एक दूसरा व्यू है, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, है ना, दिख रहा है ना। एक वेबसाइट के थ्रू मैंने डाउनलोड अभी जस्ट 15 मिनट पहले ही, मतलब क्लास शुरू होने के पहले ही इसको किया था। दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये 3 लोग का चित्रण लिखा हुआ है इस पे। दिख रहा है। हाँ, वेरी गुड। चलो, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसमें से। ठीक है, ये 3 लोग की रचना है, इसको मैं शॉर्ट, हाँ, ये 3 लोग की रचना है इस प्रकार से। ठीक है, दिख रहे हैं ना, ये इस प्रकार से इसको मैग्नीफाई करा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो सेंटर में, तो एक खर भाग, पंख भाग और अब्बहुल भाग लिखा है। ये पहली जो पृथ्वी है उसके 3 हिस्से किए थे, 3 हिस्से करना है उसके। उन 3 हिस्सों के नाम है खर भाग, पंख भाग और अब्बहुल भाग। तो जो नरक मैंने आपको, जो नारकी है वो नीचे 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 बनाना है, तो अब्बहुल भाग जो नीचे बनाया हुआ है ना यहाँ पे नारकी। अब ये एक्चुअली पेन से है, 1 मिनट, दिख चल नहीं रहा है ये। हाँ, ये जो दिख रहा है नीचे, अब्बहुल भाग सेंटर में लिखा हुआ है कहीं पे, आप देख लो इसको। अब मैं इसको हिलाता नहीं हूँ। सेंटर में जहाँ बॉटल नेक है, वहाँ एक जगह खर भाग लिखा है, एक जगह पंख भाग लिखा है, और एक जगह अब्बहुल भाग लिखा हुआ है, बिल्कुल छोटे छोटे अक्षर में अंदर लिखा हुआ है, बिल्कुल अंदर सेंटर, बिल्कुल सेंटर में देखना, जहाँ बॉटल नेक बनी हुई है, 16,000 योजन यहाँ लिखा हुआ है। अब अब्बहुल भाग, इसके बाद नीचे दूसरी पृथ्वी। अभी एक्चुअली डायग्राम 100% करेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसमें गैप नहीं दी है, पृथ्वियों के बीच में गैप होती है एक एक राजू की, एक राजू माइनस पृथ्वी की जो मोटाई है वो गैप रहती है, वो गैप इसमें इन्होंने वो। ठीक है, चलो अपन इसमें से समझ लेते हैं। अब ये 100% एक्यूरेट नहीं है, इसलिए अपन बाकी जो बना हुआ है। अब दूसरी पृथ्वी आ गई, तीसरी पृथ्वी, सबके नाम लिखे हुए। दूसरी पृथ्वी का नाम शर्करा प्रभा, तीसरी पृथ्वी का नाम बालुका, चौथी का पंख, पांचवी का धूम प्रभा, छठी का तम प्रभा, सातवीं का 8वीं पृथ्वी, मतलब जो 7वां नरक उसका नाम महातम प्रभा। इस प्रकार से एक के नीचे एक ये बना दिए हैं। इसके डायमेंशन देके रखे इन्होंने, 1 राजू, 2 राजू, 3 राजू। तो ये एक्चुअली पृथ्वी की मोटाई नहीं है, ये पृथ्वी की मोटाई, ये 1 राजू माइनस पृथ्वी की मोटाई, वो रिक्त स्थान है, वो आकाश है वहां पे। एक पृथ्वी, जैसे फ्लोर होते हैं ना, एक फ्लोर दूसरा फ्लोर, तो 2 फ्लोर के बीच में गैप होती है, वैसे गैप है वो एक एक राजू की। और जो पृथ्वी है वो तो फ्लोर की मोटाई है। ठीक है, वो यहाँ पे बताई नहीं है इसमें। ऊपर आ जाते हैं अपन, ये मध्यलोक। मध्यलोक में इन्होंने पंचमेरु भी बताया गया, पंचमेरु बताया गया, पंचमेरु भी ठीक नहीं, क्या बताएं, ज्योतिष लोग बताया। ठीक है, ज्योतिष लोग है तो ठीक, ज्योतिष लोग बताया इन्होंने, ओपन देखेंगे ज्योतिष वगैरह क्या होते हैं। और ऊपर इस प्रकार से ये 16 स्वर्ग बतलाए हैं, आप देख लो, गिन लो इसको।
पार्टीशन देख लो, ये पहला जो 1.5 राजू लिखा है इसका 3 राजू लिखा है, तो ये पहला, दूसरा, ये ग्रीन जो दिख रहा है दूसरा, तीसरा, ये जो पिंक में ब्रह्म स्वर्ग ब्रह्मोत्तर लिखा हुआ है 5वां 6ठा, ये स्वर्ग है ऊपर तक। ऊपर जो जहाँ आरण लिखा हुआ ना सबसे ऊपर पहुंच जाओ आप पिंक में, तो अच्युत स्वर्ग लिखा हुआ है, ये स्वर्ग नंबर 16। इस प्रकार से बना के रखे हैं। मेरे को तो लगता है ये भी इन्होंने सही नहीं बनाया है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो ऑड नंबर के स्वर्ग है वो पीछे की तरफ होते हैं, जो आगे की तरफ होते हैं, जो इवन नंबर के स्वर्ग पीछे की तरफ होते हैं, और इन्होंने ऐसा साइड में बना के रखे हैं। मेरे ख्याल से ये भी 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि दक्षिणेंद्र जो रहते हैं वो दक्षिण की तरफ रहते हैं, मतलब जो ऑड नंबर के हैं 1 3 5 ये दक्षिण की तरफ रहते हैं। बाकी ठीक है, जो अपन को या सकता अपने को समझ में नहीं आ रहा हो, बाकी मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं बनाया। उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन में है ये इन्होंने लाइनें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, 9 लाइनें बना रखी है ऊपर ग्रीन में, ये 9 ग्रेवेक बना रखे हैं। उसके ऊपर ऐसे जो ट्रेंगल बना रखे हैं पिंक में, सबसे ऊपर देखना इसमें है ना, सबसे ऊपर जो पिंक सबसे ऊपर वाला जो पिंक है, 9 ट्रेंगल बना रखे हैं। ये 9 ट्रेंगल नुदिश के 9 विमान है। उसके ऊपर जो ब्लू में 5 बना रखे हैं ट्रेंगल, वो अनुत्तर के विमान है। उसके ऊपर सिद्धशिला बना रखी है। सिद्धशिला भी जैसा मैंने आपको बताया कि ये भी इतनी बड़ी नहीं बनती है, इसका भी विस्तार है क्योंकि, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सब समझाने के लिए, उसमें काफी सारी चीजें इन्होंने हाँ लगी, डिटेल काफी अच्छी लिखी इन्होंने इसमें, लेकिन इतना सब अपन पढ़ेंगे नहीं छड़ाला में, ठीक है। अब इसमें एक चीज बता देता हूँ बस, आपको थोड़ा इंटरेस्ट है। तो ये जो पिंक वाला दिख रहा है सबसे ऊपर, इसमें पिंक वाले में सबसे सेंटर में जो है अनुत्तर में, उसको सर्वा सिद्धि बोलते हैं। सर्वा सिद्धि का नाम सुना होगा आपने, इसलिए मेरे को बताना था कि सर्वा सिद्धि वहां है। कहाँ सुना सर्वा सिद्धि का नाम? हाँ, ग्रंथ में सर्वा सिद्धि तो ग्रंथ का नाम है, उसके अलावा सर्वा सिद्धि एक विमान का भी नाम है। आदि नाभिराय मरुदेवी के नंदन आदिनाथ स्वामी महाराज, सर्वार्थ सिद्धि से आप पधारे मध्यम लोक माही जिन राज। ये पढ़ा था अपन ने, कहाँ आदिनाथ भगवान की पूजा है, वृंदावन दास जी की है, उसमें ऐसा सर्वा सिद्धि कहाँ है, तो सर्वा सिद्धि फिर यहाँ है। यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो ऐसा लगेगा कि क्या चल रहा है। यहाँ पे सर्वा सिद्धि है, या ये विमान बनाया था मैंने, सर्वा सिद्धि का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, पेंट ब्रश की है ना, दिख रही है आपको। तो इसमें ये सर्वा सिद्धि का यहाँ विमान है, ये तो सिद्धिशिला, इसके सर्वा सिद्धि का विमान है। सर्वार्थ सिद्धि के विमान से मध्यलोक में भगवान पधारे, मतलब ये मध्यलोक में यहाँ पे इस पृथ्वी के ऊपर यहाँ पधारे भगवान। अयोध्या में इन्होंने जन्म लिया। कब लिया? चौथे काल के प्रारंभ के ही पहले, ऐसा इसका भाव है। तो ये अपन ने 3 लोक की रचना पढ़ी, सर्वा सिद्धि, 9 ग्रेवेक, अष्टम वसुधा, शब्द सागर मतलब नरक, नरक के 7 पृथ्वियां, 16 स्वर्ग, और सबसे इंपॉर्टेंट 9 ग्रेवेक। इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं इसको भी आगे समझ में आएगा। बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखी दौलत राम जी ने, बहुत मार्मिक पंक्तियां लिखी है। हाँ बोलो, कुछ प्रश्न है क्या किसी का? पिल्लू, अच्छा म्यूट, मेरे को लगा म्यूट कर, हाँ मुझे लगा अनम्यूट, ठीक है। चलो अब इतना समझ में आ गया, मेरे को ऐसा लगता है कि समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो आप एक बार खुद से रिवाइज करना है इसको, और इंटरनेट पे जो दे रखी इमेजेस वो पढ़ना, आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। इमेजेस मैंने देखा है अक्सर की इमेजेस हर जगह सही बनी हुई रहती नहीं, काफी किताबों में इमेजेस मतलब थोड़ा सा उसमें गड़बड़ पाई जाती है, लेकिन ठीक है, जितना समझ में आया उतना आप समझ लेना। अब हम चलते हैं आगे। हमको क्या समझना था? 3 भुवन में सार, ठीक है। अब आते हैं अपनी बात पे। तो करना नियोग हो गया, ऐसी चीज जहाँ पे जीव के परिणामों की चर्चा हो या 3 लोगों की चर्चा हो, उसको जैनागम में करना नियोग बोलते हैं। 4 अनुयोग होते हैं, उसमें अपने करना नियोग की चर्चा हो गई। अपन थोड़ी सी द्रव्यानुयोग की चर्चा करते हैं, है ना। तो ये 3 लोक की रचना हुई। अब इस 3 लोक में क्या सार है? ऐसा दौलत राम जी कह रहे हैं कि 3 भुवन में सिर्फ वीतराग विज्ञानता ही सार है, बाकी सब असार है। तो 3 लोगों की रचना बनी ना, ऐसे पुद्गल की रचना बनी है वास्तव में। ये बाकी जीव की तो रचना दिखा नहीं सकते, जीव की और धर्म की तो आकृति दिखा दी, धर्म धर्म की तो काल आकाश दिख ही रहा है आपको, आकाश तो सब जगह है ही। तो इस 3 लोक की रचना में पुद्गल में एक एक कण को पलट पलट के देखो। शुरू करते हैं। तो अब क्या समझ रहे थे हम? अब मुद्दे की बात पे आते हैं। 3 भुवन में सार, 3 भुवन में पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि
ये जो पूरा जग है, पूरा संसार है, इस संसार में एक-एक पदार्थ को, एक-एक पुद्गल को पलट-पलट के, उठा-उठा के, पूरी रिसर्च करके ढूँढ लेना कि कहीं सुख की प्राप्ति होती है क्या? मैंने बोला कर्णानुयोग से अब द्रव्यानुयोग की तरफ चलते हैं अपन, ठीक है? कहाँ सुख की प्राप्ति होगी? इस पूरे संसार में देखो अपने को क्या है कि अपने को मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि मुझे तो सुख की प्राप्ति करना है। अब आप बता दो कहाँ मिलेगा? मैं तो वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, वो करने के लिए तैयार हूँ। तो इस 3 लोक में जो नक्शा है जहाँ मैं जा सकता हूँ, इसके बाहर तो जा नहीं पाऊँगा क्योंकि धर्म द्रव्य का अभाव है। पहली धारणा समझ लिया था हमने पहले दूसरे कक्षाओं में। तो इस 3 लोक में जहाँ-जहाँ भी मैं जा सकता हूँ, वहाँ मैं मुझे बता दो सुख कहाँ मिलेगा तो मैं वहाँ चले जाता हूँ, सुख की प्राप्ति करना है, ये मेरा प्रयोजन है। तो एक-एक जो-जो भी पुद्गल है, इसको भी बिल्कुल अपन सिद्ध कर लेंगे, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ तुम यकीन कर लेना, अपन इसको सिद्ध करेंगे तीसरी ढाल में, दूसरी ढाल में, कि एक-एक पुद्गल के पास जाना, पूछना कि तेरे पास सुख है क्या? यदि सुख हो मिले, तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को तो क्या सुख की प्राप्ति करना है। आपको कहीं मिला संसार में सुख, इन पुद्गलों में, तो मुझे ज़रूर बताना। क्या? ऐसा समझ लेना मेरी गुरु दक्षिणा है। आपको मिले कहीं सुख इस संसार में, इन पुद्गलों में, इस धर्म में, इस अधर्म में, इस आकाश में, इस काल में, तो मेरे को ज़रूर बताना। मेरे को ये क्लास लेने का कोई प्रयोजन नहीं, मेरे को सुख की प्राप्ति करना है। आपको मिले तो बताना कि हाँ, मुझे यहाँ सुख मिला, तो अपन की उसकी विवक्षा करेंगे कि वहाँ है कि नहीं। और अपन तीसरे हाल में वैसे ही विवक्षा करने वाले हैं, लेकिन पंडित दौलत राम जी ये कह रहे हैं कि संसार में सब कुछ ढूंढ लेना, कहीं सुख नहीं मिलेगा। और वो कह रहे हैं आगे और कहेंगे कि चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख ना ही लगारा। इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है, इसलिए संसार सभी तरह से असार है। जब संसार असार है तो फिर सार क्या है? बताओ। जब संसार असार है तो फिर सार क्या है? बताओ भाई, क्या है सार? क्या है सार? जब संसार असार है तो फिर सार क्या है? अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। वीतराग विज्ञानता। लिखा तो है विद्या विज्ञानता, आप भूल गए? आपको पहले भी यही प्रश्न पूछा था मैंने कि जब संसार असार है तो सार क्या है, लिखा है यहाँ पे। इस लाइन पे लाना था एक्चुअली मेरे को। ये संसार असार है, 3 भुवन में सब पूरा सब कुछ असार है, यदि कुछ सार है, सुख का कारण है, सुख स्वरूप ही है। नीचे लिखा भी है शिव स्वरूप शिवकार। सुख का कारण जो है सुख का, सुख देने वाला जो है वो वीतराग विज्ञानता है, केवल ज्ञान है, बाकी सब कुछ संसार में असार है। ये पहले चरण का अर्थ आज यहाँ पे हुआ है। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो आप क्लास के अंत में पूछ लेना। अब अपन दूसरे चरण पे चलते हैं। दूसरा चरण मतलब दूसरा छंद नहीं, दूसरा क्वार्टर, जहाँ लिखा है वीतराग विज्ञानता। तो इसका क्या अर्थ है? ठीक है, इसका अर्थ भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार ये शब्द आएगा राग, बार बार शब्द आएगा केवल ज्ञान। तो अपने को पता होना चाहिए कि राग मतलब क्या होता है, केवल ज्ञान मतलब क्या होता है। केवल ज्ञान का सामान्य अर्थ तो पहले देख लिया था, आज वापस थोड़ा सा विशेष अर्थ देखने का प्रयास करते हैं अपन। ठीक है, तो 3 भुवन में सिर्फ वीतराग विज्ञानता ही सार है। तो वीतराग यहाँ पे तो लिखा था के वीतराग विज्ञानता, और आपने अर्थ निकाला केवल ज्ञान। तो पहले तो यही देख लो सबसे पहले कि वीतराग विज्ञानता मतलब केवल ज्ञान, ये अर्थ कैसे निकाला? यहाँ तो वीतराग विज्ञानता लिखा था, आपने केवल ज्ञान। तो वो पहले समझे, काफी सारे शब्द समझना पड़ेंगे इसके लिए, और सभी शब्द इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। यहाँ पे भी लंबा जितना भी विवेचन जरूरी है छड़ाला के लिए उतना चलेगा। वीतराग विज्ञानता 2 शब्द है, वीतराग विज्ञानता। अब आपसे एक प्रश्न है, भगवान कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर दिया था, वापस में आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। भगवान कैसे होते हैं? तो ये 2 शब्द याद रखना है आपको, भूलना मत इसको। भगवान वीतरागी होते हैं, भगवान सर्वज्ञ होते हैं। भगवान वीतरागी होते हैं और वीतराग केवल केवल ज्ञानी होते हैं। सर। हाँ, सर्वज्ञ होते हैं। ये 2 शब्द याद रखना, भूलना मत इसको। अब इधर उधर मत्था मत टेकना कहीं भी। ऐसा भगवान जो वीतरागी है उसी के सामने मत्था टेकना। ठीक है, ये इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि नहीं तो आप चलो अब यहाँ पढ़ लिया अपन ने, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास, ऐसी हालत नहीं हो जाए अपनी कहीं। यहाँ तो ये बता रहे हैं, वहाँ जहाँ जो बता रहे हैं वहां अपन उसके हो जाए, ऐसा नहीं। अपन इसके उसको निर्णय कर लेंगे अपन, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो यकीन करो आप। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल यकीन मत करो, आप स्वयं निर्णय करना कि भगवान ऐसे ही होते हैं। अभी निर्णय करवा देंगे आपसे, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निर्णय करवा देंगे कि इसके अलावा भगवत्ता, पहले दिन भी कहा था, वीतरागोत परो देवो न भूतो न भविष्यति, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। आपतेन्नो छिन्न दोषेण, आपतेन्नो छिन्न दोषेण, ऐसा लिखा समंत आचार्य समंत भद्र ने, कि जो भगवान होते हैं वो सभी दोषों से उच्छिन्न होते हैं,
सर्वज्ञ नागमेशिना, सर्वज्ञ होते हैं, आगम के ईश होते हैं। इसके अलावा नान्यता ह्याप्तता भवेत्, इसके अलावा कहीं आप्तपना हो नहीं सकता। इसके अलावा वीतराग तो सर्वज्ञता के अलावा कहीं भगवत्ता हो नहीं सकती। तो भगवान वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, इस पे जोर दे रहे हैं बार बार, किसी कारण से दूसरी ढाल में वापस जोड़ देंगे तो ग्रहित मिथ्यात्व का अपन स्वरूप समझेंगे। ये जरूरी कंसेप्ट है, क्योंकि मैंने भाग पढ़े नहीं, भाग 1, 2, 3 उसी में आ जाता है ये। भाग 1 पे तीनों भागों, जितने भाग है ना, सब में भगवान का स्वरूप बतलाते हैं। इतना जरूरी कंसेप्ट है ये। तीनों तीनों भागों में अलग अलग ढंग से बताते हैं भगवान कैसे होते हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, ये सब अलग अलग प्रकार से एक ही बात को बताया जाता है बच्चों को, कि भटक नहीं जाए ये। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ इसलिए भटक मत जाना। तो ये दो शब्द आए, वीतराग विज्ञानता। तो वीतराग का शब्द का अर्थ क्या है और विज्ञानता शब्द का अर्थ क्या है, ये अपन समझ रहे हैं। तो वीत, ये सब दो शब्द बने हैं, तो जो बच्चों का अर्थ समझाते हैं वही समझाएंगे अपन, ज्यादा डिटेल में अभी पीली पीली दूसरी मतलब इतना जल्दी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वीत प्लस राग, ठीक है। और नीचे इसमें और लगा है प्लस लगा के, वी प्लस ज्ञान प्लस ता। तो वीत 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 प्लस राग प्लस वी प्लस ज्ञान प्लस ता, ये 3 भुवन में सार है। तो इन सबका क्या अर्थ है, तो अपन एक एक करके चलते हैं। राग से शुरू करते हैं। राग का मतलब क्या होता है, राग का मतलब क्या होता है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपन। राग का मतलब जो आपको याद रखना है वो ये है कि राग का मतलब होता है पर पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम, इसको बोलते हैं राग। पर पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम, पर पदार्थों में, ये लिख रहा हूं मैं क्योंकि ये डेफिनेशन याद करना पड़ेगी। पर पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम, अच्छा लगने का परिणाम मतलब अच्छे लगते हैं वो समय, उसको बोलते हैं अच्छा लगने का परिणाम। पर पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम, इसको बोलते हैं वीत, इसको बोलते हैं राग। अब अच्छा लगने का परिणाम मतलब क्या, पर पदार्थों में उत्सुकता पाई जाती है ना, पर पदार्थों में झुकाव पाया जा रहा है, रुचि पाई जा रही है, अच्छा लग रहा है, लीनता पाई जा रही है उनमें। तो ये जो आत्मा के, ये जो परिणाम है, आत्मा की जो अवस्था है पर पदार्थों में अच्छा लगने की, कि हमें पर अच्छा लगता है, हमें दूसरे अच्छे लगते हैं, तो ये जो परिणाम है इसको हम बोलते हैं राग। आया समझ में राग किसे कहते हैं। अब राग शुड नॉट बी कंफ्यूज विद मोह, ये तो राग की परिभाषा है। राग राग इज नॉट इक्वल टू मोह। ये मोह की परिभाषा ये नहीं, मोह की परिभाषा अभी आगे आएगी। राग और मोह में कंफ्यूज मत हो जाना कि राग ही मोह है या मोह ही राग है। मोह मतलब किसी लोगों से पूछते ना कि राग मतलब क्या होता है, तो वो राग बोलते हैं राग मतलब मोह। राग मतलब मोह नहीं होता है। राग और मोह में तो महान अंतर है, महान, छोटा मोटा अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा वाकई में, वो समझ लेंगे। अभी आएगी पंक्ति, मोह का मतलब क्या है, मोह महामत पियो अनादि से पंक्ति बहुत जल्दी आने वाली है, तो मोह का अर्थ वहां पर समझेंगे विस्तार से। लेकिन राग का मतलब समझ रहे हैं, राग का मतलब है पर पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम, पर पदार्थों में उत्सुकता का परिणाम, पर पदार्थों में लीनता। अब पर मतलब क्या होता है, मैं जो हूं, मेरे अलावा बाकी सब पर है, मैं तो स्व हूं। स्व और पर दो शब्द चलते हैं, तो मैं स्व, मेरे अलावा बाकी सब पर। तो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं क्योंकि जानता हूं ना, इसलिए मैं जीव हूं। ऐसा अपन ने पढ़ लिया पहले ही 6 द्रव्यों के स्वरूप में, जो जानता है वो जीव है, तो मैं जानता हूं। अच्छा, कोई ऐसा है क्या कि जो ये बोलता है कि मैं नहीं जानता हूं? आप में से जो भी ऐसा है, बोलता है कि मैं नहीं जानता हूं, तो कुछ नहीं है। आप का एक काम करो, आपके पड़ोसी में जो बैठा हो ना, उससे बोलो कि आप मेरे गाल पे जोर से चाटा लगाए, बस। फिर यदि नहीं जानता है तो छोटा चाटे का अनुभव, चाटे को भी नहीं आना चाहिए, चाटे का अनुभव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब मैं जानता हूं, पर पदार्थों को अनुभव करता हूं। और भगवान ऐसा कह रहे हैं कि जो पर पदार्थों को जानता है, जो जो जानता है वो जीव है, तो मैं जीव हूं। और मेरे अलावा जो भी है सब पर है। शरीर पर है, घर पर है, स्त्री पर है, पुत्र पर है, रुपया पर है। बोलना पड़े, मैंने आपको ये भी बोला था एक बार कि ये चीज रोज रोज बोलूंगा मैं। क्यों बोलूंगा वो बाद में समझ में आएगी, लेकिन आपको ये एक्चुअली आपको कितनी समझ में नहीं आएगा कि मैं वो एक ही चीज पे बार बार ले आ रहा हूँ आपको, क्योंकि शब्द इतने अलग अलग रहेंगे, रास्ते इतने अलग अलग रहेंगे, लेकिन क्रक्स में वही रहेगा। अब क्रक्स क्या, मैं वो आज बता ही देता हूँ आपको कि क्या है वो क्रक्स, जहाँ पे मैं ले जाता हूँ बार बार। वो क्रक्स क्या है, क्यों ऐसा क्यों बताते हैं, मैं जीव हूँ, बाकी बाकी सब पर है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं बार बार, वो किस दिशा में मैं ले आ रहा हूँ आपको। तो देखो, एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी का स्टोपदेश। इस स्टोपदेश में शायद 50 श्लोक है। तो 50वें श्लोक पे जब गए आचार्य, तो अब बोले कितना समझाएं इन जीवों को, अब कितना समझाएं, कितना लिखें, कितना समझाऊं।
तो उन्होंने आखिरी 50वें श्लोक में, आखिरी श्लोक था तो उसमें लिखा, अपने मन की बात लिख दिया आखिरी में कि अब कितना समझाऊं, मैं तो नहीं समझ में आ रहा है और मैं भी ज्यादा योग्यता नहीं समझा पा रहा हूँ आपसे संसाधनों की कमी के कारण, तो इतना समझ लो बस आप, क्या समझ लो। तो उन्होंने लिखा, उन्होंने संस्कृत में लिखा, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, आप याद रखना है इसको, अच्छे ध्यान से सुनना, सोते समय इसका चिंतन करना, जाना नहीं है तो वापस चिंतन करना है इसका, और दिन भर जब तक हो इस पर्याय में यथासंभव इसका चिंतन करना। क्या बात लिखी उन्होंने, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, आगे जो बखान है वो इसको इको विस्तार। कि जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, यही जिनवाणी का सार है, ये केवल ज्ञान का सार है। मतलब 3 भुवन में सार केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान का सार ये बता रहे हैं अभी कि जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, ये जिनवाणी का सार है, ये द्वादशांग का सार है, ये केवल ज्ञान का सार है। इसके आगे जो बखान करेंगे हम, जो बतला रहे हैं ये अलग अलग छड़ाला में, स्टोपदेश में, ये तो इसका विस्तार बता रहे हैं हम। बाकी बात बार बार घूम फिर के यही आएगी कि मैं जीव हूँ, जुदा हूँ किससे, पुद्गल से, पुद्गल जुदा है मुझसे, मतलब मैं जुदा हूँ शरीर से, शरीर जुदा है मुझसे। बार बार ये बात, यही जिनवाणी का सार है। अब ये जिनवाणी का सार ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आगे अभी सिद्ध तो अभी कर सकते हैं, लेकिन अभी समय भी नहीं, और अभी छठाला के अनुसार जो क्रम है उस हिसाब से मौका आया भी नहीं, लेकिन तीसरे ढाल में मौका आएगा तो समझाएंगे। यहाँ पे दर्शन पहाड़ की गाथा नंबर 2 में लिखा है, आचार्य कुंद कुंदन दंसणम मूलो धम्मो, तो वो दर्शन शब्द का क्या अर्थ है, वो इससे उसका कनेक्शन है। ये छठाला में भी लिखा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक्त्वा न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। तो वो मोक्ष या बिन ज्ञान चरित्र सब लिखा ना, जो धर्म का मूल मतलब ये बात है, कहने का मतलब ये इतना समझ लो, तो फिर तीसरी ढाल आएगी तो विस्तार समझेंगे। तो बार बार इसलिए यही बात, अब ये वर्कशॉप चल रही है, वास्तव में वर्कशॉप है ये, आप ये मत समझना है कि अपन यहाँ कुछ ज्ञान वर्धन के लिए बैठे, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ज्ञान वर्धन के लिए नहीं बैठे यहाँ पे। जी धर्म का धारण करके यदि हमें अपनी मान्यताएं बदलनी नहीं पड़े, या हमारा चारित्र नहीं बदले, ज्ञान नहीं बदले, मान्यताएं नहीं बदले, तो ऐसा धर्म का धारण करने से क्या मतलब, किताबें पढ़ना धर्म थोड़ी है कोई, किताबें पढ़ ली 4-5 तो भी हम धर्मात्मा हो गए, नहीं, मान्यता बदलना पड़ेगी। और मान्यता यही बदलना है क्या, कि मैं स्व आत्मा हूँ और मेरे अलावा बाकी सब पर है, चाहे वो मेरा शरीर ही क्यों ना हो। परम प्रिय लगता है ना शरीर, और जो अच्छा लगता है ना, वो अच्छा लगने के बाद आत्मा में जो उत्पन्न होता है उसी को राग कहते हैं, वो राग यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बार बार ये शब्द आएंगे, बार बार बात यही आएगी, बार बार आपको घुमा फिरा के वहीं ले जाऊंगा मैं जहां मुझे ले जाना है, जहां आज्ञा है आगम की कि यहाँ ले जाना चाहिए, बिना इस भेद विज्ञान के कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और शरीर से अत्यंत न्यारा हूँ। इस बिना भेद विज्ञान के शास्त्र स्वाध्याय का ज्यादा कुछ प्रयोजन नहीं रहता है, फिर कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा, आप पढ़ते जाओगे कोई मतलब नहीं निकलेगा उस चीज का। आप बस जो वो क्या मतलब निकलेगा, ऐसा नहीं कुछ मतलब निकलेगा, जो मतलब निकलेगा वो तीसरी ढाल में देखेंगे अपन क्या मतलब निकलता है सब चीजों का भी। बाकी जो मूल प्रयोजन है उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। और अच्छे अच्छे शब्दों में बोल सकता हूँ इसको मैं, लेकिन अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं, अभी अपन आगे बढ़ते हैं कि अपने को तो ये समझना है, वीतरागी तो साइड में आ गया कि मैं क्यों ले जाता हूँ बार बार उस चीज पर। तो यहाँ पर हमने समझ रहे हैं कि वीतराग का शब्द का मतलब क्या होता है। तो पहले राग शब्द का मतलब समझा है, पर पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम, पर पदार्थों में उत्सुकता, उसको हम राग कहते हैं, इसको मोह नहीं कहते हैं, मोह से अलग है, मोह शब्द अलग है, राग अलग है। अब वीतराग का मतलब क्या होता है, हमने बताया था, वीतराग का मतलब बच्चों को बताया जाता है, बीत गया है राग, उसको बोलना वीतराग। बीत गया है राग जिनका, वो है वीतरागी, जिनका राग पहले तो था लेकिन बाद में अब बीत गया, बीत गई सो बात गई, बीत गया है राग। अब हम हमारे मतलब जिस जीव में राग बीत गया है उनमें अब राग नहीं पाया जा रहा है, मतलब वो वीतरागी हो गए हैं, ये इसका अर्थ है वीतराग का। ठीक है, समझ में आया ये इतना। राग किसे कहना, मोह से कैसे, मोह अलग है राग से, राग किसे कहना, पर पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम। और वीतराग मतलब ऐसा जीव जिसका इस प्रकार का जो राग है पर पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम है, पर पदार्थों में लीनता है, कितनी भी सूक्ष्म क्यों ना हो, पर पदार्थों में सूक्ष्म सूक्ष्म लीनता है, वो बीत गई हो जिसकी, वो है वीतरागी। तो भगवान कैसे होते हैं, वीतरागी। अब ये प्रश्न आपसे है कि भगवान को वीतरागी बोला आपने, है ना, लेकिन तो वीतरागी बोला तो क्या भगवान में क्रोध विद्यमान है क्या, भगवान में मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक
भय, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ये क्या भगवान में विराजमान हैं? क्या भगवान में क्षुध, पिपासा, जरा, आंतक, जन्म, राग, द्वेष, मोह, चिंता, जुगुप्सा, निद्रा, ग्लानि, क्या ये भगवान में है क्या? भगवान में यदि ये सब नहीं है, बोलो ना आपतेन्नो छिन्न दोषेण, भगवान सभी दोषों से रहित होते हैं। आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम भगवान है। जो जीव आत्मा की शुद्ध अवस्था प्रकट कर लेता है, हम कहते हैं कि इसने भगवत्ता प्रकट कर ली। तो जो शुद्ध अवस्था प्रकट होती है तो इतने विकारी परिणाम है, या सब आत्मा के विकारी परिणाम थे, क्रोध, मान, माया, लोभ सब आत्मा के विकारी परिणाम है, ये सब निकल गए। और आप भी विकारी परिणाम है, ये भी निकल गया, तो सारे परिणाम निकल गए। तो फिर भगवान को, प्रश्न आपसे ये है कि फिर भगवान को वीतरागी क्यों बोलते हैं? वीत द्वेषी क्यों नहीं बोलते? वीत क्रोधी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि क्रोध को भी तो, क्रोध भी बीत गया है उनका, माया भी बीत गई है उनकी, क्षुधा भी बीत गई है उनकी, हास्य भी बीत गया है उनका, सब मतलब ये जो परिणामों के नाम भेद बता सब बीत गए। तो फिर वीतरागी क्यों बोला, वीत द्वेषी क्यों नहीं बोला? ये प्रश्न है। कोई उत्तर देने में इंटरेस्टेड है? थोड़ा डिफिकल्ट है प्रश्न। हाँ बोलो। राग सब दोषों का कारण है। राग सब दोषों का कारण है, एक उत्तर ये आया है। ठीक है, ये भी एक तरह से ठीक है। और कुछ? एक प्रश्न, एक उत्तर आया कि सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो राग का रहता है। एक्चुअली ये उत्तर जो ना यहाँ से निकलेगा, बीत गया है, बीत गया से उत्तर निकलेगा इसका, बीत गया है राग जिनका, यहाँ से उत्तर निकालना है इसका। चलो और कोई मैं बता देता हूँ इसका उत्तर, क्योंकि समय हो रहा है अपना। ठीक है, और ये आज पूरा नहीं हो पाएगा उत्तर, तो कल यहाँ से शुरू करेंगे अपन। जितने भी मैंने विकार बताए ना अभी आत्मा के, क्रोध, मान, ये सब आत्मा के विकार है, अपन विस्तार से पढ़ेंगे इनका। अभी तो ऐसे आप नाम, जितना आपको सामान्य ज्ञान हिंदी का है, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, जितने भी बताए मैंने, इन सब विकारों में राग नाम का जो विकार है, जो बीते जाते ना, क्रोध बीता, मोह, मान बीती, माया बीती, हास्य, रति, अरति सब बीतते गए, तो जो राग वाला ट्रेन का डब्बा है वो सबसे एंड में बीतता है। जो ये विकारों की ट्रेन छूटी तो क्रोध गया, मान गया, फिर माया गई, फिर तो फिर उसके बाद सबसे अंत में जो जाता है वो राग है। इसलिए अब आप ये समझ लेना कि ये अंत में गया, ऐसा बोल रहे कि वीतरागी है, तो ये बोल रहे कि अंत में ये चला गया, तो ये सीधी सी बात है कि इसके पहले की सब चीजें पहले ही जा चुकी थी। समझ में आया? ये इसका उत्तर है कि इसके पहले की सारी चीजें तो पहले ही चली गई थी। जैसे कोई कोई शादी का कार्ड देने आया अपने यहाँ लड़का, और अपन उससे बोले कि शादी का कार्ड तो देने आ रहा है, बाकी लड़की पसंद की कि नहीं की तूने, लड़की फाइनल करी कि नहीं करी, ऐसा पूछ सकते हैं क्या उससे कि भैया शादी का कार्ड देने आया ना, इसका मतलब लड़की फाइनल कर ली थी तभी तो शादी का कार्ड देने आया वो। तो इसका मतलब ये राग, राग बीत गया ना, तो ये राग तभी बीतता है जब बाकी सारी चीजें बीत चुकी होती हैं। तो बाकी सारे विकार बीत गए, राग ऐसा विकार था जो सबसे आखिरी में बीतता है। तो जैसे ही ये बीतता है वैसे ही शुद्ध आत्मा, भगवान की शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाती, वीतरागी अवस्था प्रकट हो जाती है। मतलब सारे विकार जो है आत्मा के, चारित्र होने के जो विकार है, कहने शास्त्रीय शब्द ये, चारित्र होने क्या होता है अपन आगे देख लेंगे कभी। तो वो सारे विकार दूर हो गए उनके और उनको वीतरागता प्रकट हुई, इसलिए इसको, वो राग कौन सा रह गया था भाई जो सबसे आखिरी में बीतता है, ऐसा कौन सा राग है जो आखिरी तक नहीं छोड़ पाए कि भैया मुनिराज बने, भगवान बनने के सम्मुख हो गए और ऐसा राग उनमें रह गया कि वो आखिरी तक नहीं छूटा, आखिरी में जाके छूटता है वो राग। एनी गेसेस कि ऐसा कौन सा राग था? शरीर का राग था क्या? शरीर का तो बहुत पहले छोड़ के आ गए थे। शरीर का राग था क्या? किसका राग था फिर? वो मोक्ष जाने का राग था, मोक्ष जाने का लोभ था कि मुझे मोक्ष जाना है। ये राग अंत में, ये लोभ जो रहता, लोभ जो है वो भी राग रूपी है। इसलिए जो लोभ है, संज्वलन लोभ बोलते हैं उसको। अब शास्त्रीय परिभाषा में बोल देता हूँ इसकी एक लाइन में, उसके बाद अपन आज यहाँ संपन्न करेंगे। और आपको कोई प्रश्न आप पूछ लेना। जब जीव मुनि दीक्षा धारण करके छपक श्रेणी में 10वें गुण स्थान में संज्वलन लोभ का अभाव करके 12वें गुण स्थान में पहुंचता है, तब उसे उस गुण स्थान में पहले समय में पूर्ण वितरागता प्रकट होती है। और उस पूर्ण वितरागता का काल, मतलब वो 12वें गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त का रहता है। उस अंतर मुहूर्त के बाद जीव 13वें गुण स्थान में प्रवेश करता है और वहां उसके सर्वज्ञता प्रकट होती है। अब इस शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन तीसरी ढाल में इसको विस्तार से करेंगे। लेकिन अपने को बताना इतना ही था कि बस
यहाँ बोला ना कि बीत गया है राग जिनका, तो इसका मतलब ये है कि बीत गया है क्रोध जिनका, पहले ही बीत गया था। बीत गया है मान जिनका, बीत गया है माया जिनकी, हास्य, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुष वेद जिनके बीत गए हैं, स्त्री वेद, नपुंसक वेद जिनके बीत गए हैं। अब अंत में जाके जिनका राग बीत गया है, मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हैं, सारे विकार उनके बीत गए हैं। बीत गए मतलब नष्ट हो गए हैं, उनका उदय नष्ट हो गया है। बंध तो पहले ही, बंधना नया बंधन तो पहले ही नष्ट हो गया था, उनका उदय भी नष्ट हो गया है। तो इस प्रकार से वीतरागता का मतलब है जहां आत्मा का कोई विकारी परिणाम नहीं पाया जाता है। आपका कोई प्रश्न हो तो आप 2 मिनट में, अपने पास समय है, थोड़ा लेट शुरू किया था अपने हिसाब से, तो अपन 2 मिनट में आप कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। जैसे कोई प्रश्न है? नहीं है? चलो फिर आज है किसी का? नहीं है तो अपन अब कल शुरू करेंगे यहाँ से। वीतरागता मतलब क्या होती है वापस से रिवीजन करेंगे, और कल ये देखेंगे कि विज्ञानता का अर्थ केवल ज्ञान अपन ने कैसे लगाया। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी इसने उत्तर दे दिया मैंने आखिरी लाइन में क्यों क्यों लगाया, लेकिन कल उसको विस्तार समझेंगे। अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। अब जिनवाणी स्तुति करने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र बोलने के बाद, उच्चारण करने के बाद ही आप विसर्जन कीजिए, करना चाहिए हमको, ऐसी पद्धति रही है। ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।